हेलो गाइस, आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अपने प्रिय मित्रों से ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आज मैं आपको एक कहानी मगरमच्छ और बंदर की सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी तो हम बचपन में सुन ही चुके हैं, तो आज हम उसको नए तरीके से कुछ सुनाना चाहते हैं। तो चलिए आज हम उसे नए प्रकार से सुनाते हैं। एक बंदर पेड़ों में बैठा करता था। उसके बहुत सारे दोस्त आया करते थे उस पेड़ पे। बैठते बैठते एक दिन उसका जो जामुन है वो नीचे गिर गया और उसी नदी के किनारे एक मगरमच्छ बैठा करता था। उस दिन बंदर ने खाते खाते एक जामुन का टुकड़ा उस मगरमच्छ के ऊपर गिर गया। जैसे ही मगरमच्छ मुंह खोल के सो रहा था, तो उसका मुंह में वो जामुन का टुकड़ा उसके मुंह में गिर गया। अब मगरमच्छ तो सबको खा जाते हैं। अब उसके टुकड़े में जैसे जामुन का टुकड़ा गया तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगा, अच्छा लगा। तब उस बंदर से कहा, जी बंदर जी, आप मुझे ये जो आपने दिया वो क्या था? मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो कृपया करके आप मुझे कुछ गुच्छे के देंगे तो मैं खाऊंगा, मुझे भूख भी लग रही है, तो आप मुझे दीजिए इसे। तो बंदर ने कहा, ठीक है मित्र, मैं आपको देता हूँ। आप अगर खाना चाहते हो तो मैं आपको दूंगा और मैं मीठे मीठे ही फल दूंगा आपको। तो मगरमच्छ ने कहा, ठीक है मित्र, आप दीजिए। अब उतने में गिलहरी ने कहा बंदर से कि मित्र, आप मगरमच्छ को अपना मित्र ना बनाए, क्योंकि मगरमच्छ किसी के मित्र नहीं होते हैं, वे दुश्मन होते हैं, वो हमें खा जाएंगे, कृपया करके आप ना दें। उतने में चिड़ियाएँ बोली, कोयल बोली और जो अनेक प्रकार के पशु पक्षी थे वो सारे बोले कि कृपया करके मगरमच्छ को अपना मित्र ना बनाओ, वो आपका दोस्त कभी नहीं बन सकेगा, कृपया ना बनाओ। तो उसने कहा, ठीक है, लेकिन मौका तो सभी को देना चाहिए ना हमें, कि हम उसे मित्र बना सके। एक बार तो मौका देना पड़ेगा, सब लोग तो ख़राब नहीं होते। चलिए, तो सब ने कहा, हाँ ये बात भी ठीक है, सभी लोग तो ख़राब नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जो ख़राब होते हैं, जिनके लिए सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो बोले ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे समय गया, समय बीतता गया। मगरमच्छ अपना रोज आता, मीठे मीठे गुच्छे का जामुन के गुच्छे के खाता और चला जाता। वैसे रोज़ बात करता उससे। बंदर भी उसी पेड़ में वो रहा करता था। अब अचानक एक दिन बंदर ने कहा, दोस्त चलो हम घूमने चलते हैं। तो उसने कहा, चलो ठीक है। ऐसे करके उसने बंदर को अपने पीठ पे बैठा के घुमाने ले जाया करता था। तो वो बंदर भी सोचने लगा कि मेरा प्रिय मित्र है, घुमाने ले जा रहा है, तो चलो घूमने चलते हैं। ऐसे करके वो कई वर्षों तक आराम से घूमता रहा उसके साथ। घूमता, फिर वो जाता उस पेड़ में, पेड़ से वो उसको गुच्छे तोड़ के देता, वो गुच्छे लेके खाता। ऐसे करके कई वर्ष तक बीत गए। एक दिन बंदर जो था वो बीमार हो गया। अब बीमार हो गया। अब मगरमच्छ को तो मीठे मीठे जामुन खाने की रोज़ की एक शौक़ लग गई थी। अब वो कौन देगा? बाकी जो दोस्त थे वो तो मगरमच्छ से दूर ही रहते थे, क्योंकि वो उनसे दोस्ती ही नहीं करना चाहते थे, मित्र नहीं बनाना चाहते थे। अब मगरमच्छ क्या करे? और जो बंदर था वो रोज़ उसको खिलाता पिलाता, पर वो आज तो बीमार था। अब सारे दोस्त तो चले गए उस पेड़ से, क्योंकि बंदर तो बीमार था। अब कौन रहेगा उसके साथ? कहीं सोचने लगे कि मतलब आपका बंदर बीमार है तो कहीं हम भी बीमार ना हो जाए, इसलिए वो चला गया। सारे लोग चले गए वहाँ से। अब मगरमच्छ तो रोज़ आते थे बेचारे बात करने। अब क्या करें? अब मगरमच्छ ने सोचा कि चलो मैं वैद्य जी को लेके आता हूँ। वैद्य जी को लेके आऊँगा तो मेरे बंदर मित्र ठीक हो जाएंगे। तो वो पानी में तैरते हुए वैद्य जी के पास गया और उनसे बोला, वैद्य जी
मेरा मित्र बीमार है, तो कृपया करके आप उनका इलाज कीजिए और मैं आपको पुरस्कार के बदले आपको मैं मीठे मीठे जामुन खिलवाऊँगा। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ, मेरे पास तो धन नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन मीठे मीठे आपको मैं जामुन खिलवाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो खिला देना। और वैद्य जी चलने के लिए राज़ी हुए। कम से कम बहुत दूर था उनका घर। वैद्य जी कौन थे? जो हमारे बकरी हमारे उनका वैद्य जी थे। अब वो लेके आए मगरमच्छ, उनको लेके आए वैद्य जी को। वैद्य जी जब वहाँ उनके पास पहुँचे तो अब देखा कि बंदर तो के पेड़ में लटके हुए हैं। अब बकरी तो ऊपर नहीं चढ़ सकती पेड़ के ऊपर। अब बंदर जो थे वो नीचे आ नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि वो चढ़ नहीं पाते या ना उतर पाते। अब क्या करे। तब उन्होंने बोला कि मैं उनको कैसे ठीक करूं, आप बताइए, क्योंकि वो तो ऊपर टहनियों पे है और मैं तो नीचे हूँ। अब बहुत सोच विचार करके बंदर जी से बात की कि आप थोड़ा बहुत नीचे आइए और वैद्य जी से इलाज करवा लीजिए, आइए। अब बंदर जो थे उन्होंने कहा कि मुझे ठीक तो होना ही है, पर कैसे करके आऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। उतने में जो हमारे हाथी राजा थे वो वहाँ से जा रहे थे। तो उन्होंने मगरमच्छ जी ने उनसे कहा, हाथी भाई आप जो हमारे मित्र हैं बंदर, आप उनको उतार दीजिए तो उनके वैद्य जी इलाज कर देंगे, तो वो स्वस्थ हो जाएंगे और मुझे मीठे मीठे जामुन खिलाएंगे। मेरे मित्र कई वर्ष हो गए हैं, नहीं कई दिनों हो गए हैं, हम खा ही नहीं पा रहे हैं, आप उन्हें उतारवा दीजिए जैसे भी करके। तो हाथी भाई ने बोला ठीक है चलिए, मैं आपके मदद कर देता हूँ, मैं उनको उतरवा देता हूँ। तो उन्होंने अपने सूंड से उस बंदर को अपने पीठ पे लाए और पीठ से उन्हें नीचे उतरवाया। और जो हमारे बकरी वैद्य थे उनका वो उन्होंने इलाज कराया। 3-4 दिन उनका इलाज चलता रहा और वे स्वस्थ हुए। फिर वो बंदर पुनः अपने वो वृक्ष में चढ़ गए। उतने में ही सारे दोस्त वापस आ गए कि बंदर ठीक हो गए हैं, चलो अब चलते हैं, उसी पेड़ में रहेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे और जामुन खाएंगे, वहीं रहेंगे। धीरे धीरे करके एक एक पशु पक्षी उनके पास आ गए। ठीक है, ऐसे कई दिन और गए। फिर मगरमच्छ रोज़ आता अपने घर से और जामुन का गुच्छा लेता और खाता चला जाता। एक दिन उसने कहा, बंदर जी बंदर मित्र, आप मुझे कुछ जामुन के गुच्छे दे दो, तो मैं अपने घर में अपनी बीवी बच्चों को खिलाऊंगा। तो बंदर ने कहा ठीक है, भाभी के लिए भी लेके जाओ भैया। तो बोला हाँ मैं उसी के लिए लेके जा रहा हूँ, तो आप मुझे दे दो। तो बोला ठीक है, कुछ आप खा लो और अपने बच्चों और भाभी जी के लिए लेके जाइए। तो बोले ठीक है। तो वो गुच्छा दिया और जो हमारे मगरमच्छ थे वो अपने पीठ पे गुच्छे को लेके घर के लिए रवाना हो गए। जैसे ही वो घर के लिए जा रहे थे, जाते जाते कुछ गुच्छे नीचे गिरे पानी में, कुछ रहे। वो जैसे ही लेके अपने घर गया तो उनकी पत्नी जो थी वो बोली, वाह स्वादिष्ट गुच्छे लेके आए हो जामुन के, कहाँ से लेके आए हो आप? तो बोला कि मेरा कुछ मित्र है, प्रिय मित्र बंदर, उससे मैं लेके आया हूँ। तो बोले कभी तो आपने खिलाया नहीं और आप तो रोज़ जाके वहाँ पे खाते हो, मेरे लिए तो आज लेके आए हो आप, तो मेरे लिए भी रोज़ लेके आया करो। तो उन्होंने बोला ठीक है रोज़ लेके आऊँगा। लेकिन तभी उस मगरमच्छ के ख्याल में एक उनकी पत्नी के ख्याल में आता है कि जब ये मीठे मीठे जामुन रोज़ बंदर खाता है तो उसका जो हृदय होगा, कलेजा, वो तो और स्वादिष्ट होगा। तो उसने सोचा कि उसका हृदय बहुत, कलेजा भी बहुत स्वादिष्ट होगा, अब क्या करें। अब मुझसे कहा कि उसे खाने पे बुलाइए तो हम उनके कलेजे को खा लेंगे, क्योंकि उनका कलेजा तो बहुत मीठा मीठा होगा।
आप लेके आओ उसे। तो उसने बोला ठीक है चलो मैं लेके आता हूँ उसे। वो तुरंत वापस गए और उससे बंदर से कहा कि बंदर जी मित्र आप मेरे पीठ पे आके बैठिए, मेरी पत्नी ने आपके लिए भोजन बनाई है, बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन बनाए हैं, आपसे मिलना चाहती है वो। तो बोले चलो ठीक है। फिर उस सारे दोस्त ने उन्होंने उनसे कहा कि भाई मत जा, ये मगरमच्छ हमारे दोस्त नहीं होते, दुश्मन है, तो प्लीज़ मत जाओ इसके साथ। तो बंदर ने बोला नहीं वो प्रिय मित्र है, मैं जाऊँगा। तो वो उनके साथ गए। रास्ते में मगरमच्छ ने बोला कि अरे मेरी पत्नी आपको बुलाई है, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना भोजन बनाया है आपके लिए। तो वो बोल रही थी कि आप जामुन इतना प्रिय मीठा लाते हो, तो बंदर के कलेजा भी बहुत मीठा होगा, तो आप उसको लेके आओ, मैं हम लोग उसको खाएंगे। तो बंदर ने कहा अरे पहले बोलना चाहिए था ना आपको कि मेरा कलेजा खाना है आपको, तो मेरा कलेजा तो उसी पेड़ में है। तो बंदर ने सोचा कि सभी ठीक ही बोलते थे कि मगरमच्छ तो किसी का दोस्त नहीं होता, वो हमारा दुश्मन है। अब मगरमच्छ ने बोला अच्छा ऐसी बात है, चलो हम चलते हैं उसी पेड़ पे। वापस मगरमच्छ जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचा और बंदर लपक के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और कहने लगा दुष्ट, मैंने सोचा तू मेरा मित्र है और सारे दोस्त मुझसे कहते थे कि ये मित्र नहीं है हमारे दुश्मन है, पर मैंने सच से कहा कि तू मेरा मित्र है, मित्र बन सकता है, सब लोग एक जैसे नहीं होते, पर तू जो हो दुष्ट हो और तुमने मेरा विश्वासघात किया है, मेरे विश्वास को तोड़ा है तुमने। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती यहीं पे ख़त्म होती है। तो वो फिर वहाँ